गणित के शिक्षण में उपागमों की बहुलता मतलब हमारे पास क्या है, उपागम होता है अप्रोचेज, ठीक है ना। जो भी पढ़ाने के लिए हम क्या लेते हैं, अप्रोच लेते हैं, तो अप्रोच की क्या बहुलता यानी कि मल्टीप्लिसिटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम यानी अप्रोच का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उसके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। हमने बच्चे को कई सारी अप्रोच बताई, ठीक है ना, कई सारे तरीके बताए, तो उससे क्या होता है, उसको अवसर मिलता है जो उसके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान होते, यानी कि ये सही है। दूसरा, यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी बिल्कुल सही है कि एक ही परंपरा नहीं होती, कई सारी अप्रोचेस होती हैं, ठीक है ना। तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही बात हो गई। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसे कई अप्रोच होती हैं, बहुत अप्रोचेस होती हैं, तो बताने से ये फ़ायदा होगा, ये भी सही है। यह बच्चे के अधिगम में या अप्रोचेस में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम उत्पन्न करता है, तो ये भ्रम उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा। कई सारी अप्रोच होती तो भ्रम उत्पन्न नहीं करती, चीज़ों को क्लैरिफाई करती हैं कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, उसको ऐसे भी किया जा सकता है, सारी चीज़ एक तरीके से नहीं की जा सकती, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है।